मेरे सारे नियोजित शिक्षक सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज पटना उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षक को लेकर सुनवाई था, तो क्या कुछ हुए हैं आज के सुनवाई में मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है जो कि है गर्मी छुट्टी को लेकर। बताया जा रहा है कि गर्मी छुट्टी आप लोग का जिस टाइम में होते थे उससे 1 महीना पूर्व गर्मी छुट्टी हो जाएंगे। यानी कि जो जून में आप लोग का गर्मी छुट्टी होते थे, मई के लास्ट वीक में होते थे, वो मई के लास्ट वीक जून में नहीं, 1 महीना पहले, यानी कि बोला जाए तो इलेक्शन में, अगर यूं बोला जाए तो अप्रैल में। तो इसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, आप लोग सारा कुछ समझ रहे होंगे। और बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं। वीडियो महत्वपूर्ण होंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे जितने साथी हैं चैनल पे नए आ रहे होंगे, पहली बार आ रहे होंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल नियोजित शिक्षक का ही है। ये चैनल नियोजित शिक्षक का आवाज है और ये चैनल आज दिखाया है नियोजित शिक्षक का पावर, जिससे अपर मुख्य सचिव के पाठक भी अब तारीफ करने लगे हैं सारे नियोजित शिक्षक का। मैं बता दूं, जिस नियोजित शिक्षक को लेकर सक्षमता परीक्षा निकाले गए थे, जिसको अनिवार्य किए गए थे, वो अब अपर मुख्य सचिव बोल रहे हैं कि अनिवार्य नहीं है, वो लोग अपनी जगह पे रहेंगे। जो बातें की जा रही थी कि 3 बार परीक्षा पास नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे, जो नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, अब उसको भी लेकर उनका बयान है कि नहीं हटाए जाएंगे। जो लोग बोल रहे थे कि जितने नियोजित शिक्षक हैं काबिल नहीं है ये शिक्षक के लिए, उनका सक्षमता परीक्षा होगा, यही अब बड़ाई करने लगे हैं कि ये नियोजित शिक्षक टैलेंटेड है। जो नियोजित शिक्षक को लेकर वो सारे लोग बोल रहे थे कि अपने नजदीकी जिला वाले स्कूल में वर्क कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वो लोग स्कूल को सही से चलने नहीं देते हैं। अब वही बात बोले जा रहे हैं कि सभी को इच्छिक ट्रांसफर मिलेंगे, टैलेंटेड हैं, इच्छिक ट्रांसफर मिलेंगे, सारा बात अब वही बोलने लगे। और सारा बात विरोध में वही लोग उतरे थे। अब उनको भी समझ में आ गया है कि नियोजित शिक्षक से नहीं लगना है, उसका लगने का फल तुरंत मिल जाता है, उससे लगने का नहीं है। अब उन लोगों को भी समझ में आ गया कि बिहार में सबसे लग जाएं, नियोजित शिक्षक से लगना मुश्किल है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह के आपके नए सिलेबस के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसी को देखते हुए इस किताब को तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाते हैं। इस किताब में खास बात यह है कि इसके स्टडी गाइड के साथ 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्यावार समावेश भी आते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का जवाब उनको दिया जा रहा है। और सारे नियोजित शिक्षक ही नहीं, नियोजित शिक्षक है, अब आने वाले फ्यूचर में शिक्षक है, परेशान तो सभी को किया जा रहा है। अब मुझे बताएं, अभी बीपीएससी 3.0 का जो पेपर लीक का मैटर सामने आया, वो लोग बोल रहे हैं कि मैं उसका पुष्टि नहीं करता हूं कि पेपर लीक हुए हैं। तो लीक नहीं हुए हैं तो 200-250 से अधिक बिहार के जेल में बंद कैसे हैं? पेपर लीक मामले में आप उनको बंद कैसे कर दिए? चाहे तो आप सही हैं, चाहे तो फिर वो गलत है जो बंद किए। अगर वो सही तो फिर आप गलत हैं। अब ये मैटर समझने वाला है कि भैया पेपर लीक हुआ भी नहीं तो उनको बंद फिर क्यों कर दिया गया? इतना सारे को बंद करना जेल में, उसका क्या मैटर है? तो सारा चीज तो आप ही लोग प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? तो ये तमाम नियोजित शिक्षक हो, चाहे तो भविष्य में आने वाला शिक्षक हो, सभी को परेशान किया जा रहा है। आप लोग को पता है कि पेपर लीक होगा तो कट ऑफ कहां जाएगा और कैसे सिलेक्शन होगा और कौन लोग जाएंगे? गरीब को तो उड़ा ही दिया जाएगा। गरीब का तो कोई अधिकारी नहीं है सरकारी नौकरी लेने का। इसका मतलब तो यही मानूंगा मैं, पेपर लीक का मतलब। चलिए, वो सब तमाम सारे मैटर है और ये सब तमाम सारे मैटर पे बात भी की जा रहे हैं। और जहां तक बात है गर्मी छुट्टी को लेकर, नियोजित शिक्षक को लेकर, आप लोग मुझे थोड़ा ये बताएं, मेरे जितने शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, ये थोड़ा बताइएगा, मुझे थोड़ा जानकारी का कमी है कि गर्मी का छुट्टी का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा उनको समझाइएगा, कमेंट बॉक्स में उनको समझाइएगा कि जो पदाधिकारी, जो लोग डिसाइड करते हैं गर्मी छुट्टी को लेकर, गर्मी छुट्टी का मतलब यह नहीं कि हम लोग को छुट्टी चाहिए, नियोजित शिक्षक को छुट्टी चाहिए और छुट्टी का हम लोग छुट्टी होता है, इसका मतलब यह नहीं होता है। गर्मी का छुट्टी यानी कि लू लगता है, उस टाइम बच्चे लोग को जाना दिक्कत होते हैं, जाएंगे तो तबीयत ही खराब होगा, तो उसलिए वो सब अधिक गर्मी के कारण लहर चलता है, उस गर्मी के कारण गर्मी का छुट्टी दिया जाता है। और ये गर्मी की छुट्टी के मतलब समझ ही नहीं रहे, बोल रहे हैं कि गर्मी छुट्टी से जब होता था उसके 1 मंथ पूर्व आप लोग को मिल जाएगा। भैया इलेक्शन है, बोलिए काम करवाना है, काम में लगवाना है, वही काम करवाइएगा और फिर बाद में बोलिएगा कि वो लोग काबिल नहीं है, सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। अभी देखिए इलेक्शन आ गया तो बड़ाई किए जा रहे हैं कि टैलेंटेड लोग हैं ये सब, बिहार का जितने नियोजित शिक्षक है हमारे सारे टैलेंटेड है। टैलेंटेड है तो काहे सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं? विशिष्ट शिक्षा बोल रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षा के लिए सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। टैलेंटेड आप ही बोल रहे हैं, एग्जाम लेने के लिए आप ही बोल रहे हैं, सब कुछ तो आप ही बोल रहे हैं। गर्मी छुट्टी का मतलब आप अलग ही मैटर समझते हैं कि छुट्टी कभी भी छुट्टी मिल जाएगा, गर्मी छुट्टी मिलेगा पर पहले ही मिल जाएगा। तो भैया सब चीज तो आप ही बोलते हैं, एग्जाम लेना, टैलेंटेड बोलना, अपने मुताबिक से काम पे लगाना, कोई नियम कानून का कोई पालन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि कब क्या है, छुट्टी का मतलब क्या होता है, गर्मी का मतलब क्या होता है, बस लगा देना है। एक न्यूज वायरल हो रहे हैं, अब 8 बजे से लेकर 6 बजे तक विद्यालय में जाना, ये न्यूज सही नहीं है।
ये मुझे भी लग रहा है, पर ऐसे ऐसे वायरल किए जाते हैं, उससे परेशान होते हैं शिक्षक लोग। अब क्या न्यूज है क्या है क्लियर तो जानकारी नहीं है इसके बारे में, पर तमाम सारे ऐसे ऐसी चीजें चलते रहते हैं। तो सब तरफ से समझ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको परेशान किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। जितने भविष्य में बनने वाले शिक्षक हैं उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तमाम सारे जो मैटर सामने आ रहे हैं वो परेशान किया जा रहा है। आप समझ ले कि आज जैसा कि पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई था, कोर्ट में फैसला चल रहा था, और उसको लेकर क्या बात किए गए थे भाई, एक दिन में मैटर खत्म हो जाएंगे, बहुत ही जल्द एक्शन ले लिए जाएंगे। तो बार बार अब सेव रखे जा रहे हैं केस को, वही ना हो रहे हैं कोर्ट में। अब कोर्ट में जा रहे हैं, उनका मंशा तो ठीक ही नहीं दिखाई दे रहा है, कब तक लड़ते रहेंगे हमेशा तो कोर्ट में। आज भी कितना मुश्किल से 1 घंटा के अंदर 2 लाख का व्यवस्था किया गया और कोर्ट में एडवोकेट को भेजा गया। अब ये सब पैसा कहां से आता है, पहले से पैसा दिए हुए थे, एडवोकेट लोग भी थे, पर अच्छे अच्छे एडवोकेट को रखने के लिए इतना जल्दी पैसा का व्यवस्था करना, इतना सारा कुछ करना, कोर्ट में सुनवाई के लिए एडवोकेट को भेजना। सोच रहे हैं कि अब जितने नियोजित शिक्षक इनको कंगाल कर दे, क्या मतलब है। आप अपने ही बात लाते हैं फिर उस पर पलट जाते हैं, यानी कि मूर्ख समझते हैं आप शिक्षक लोग को, पागल समझ रहे थे। अब शिक्षक लोग जाग गए हैं, समझ में आ गया है, तो उनका बड़ाई करने लगे हैं आप। तो बड़ाई करने लगे हैं तो फिर कोर्ट में भी बैठ रहे हैं आप। अब डीएस नायडू जी आज मौजूद थे, उनकी तरफ से पीके साही जी मौजूद थे, तमाम सारे मैटर पे भी सुनवाई चल रहे हैं। जो सुनवाई एक दिन में क्लियर होना चाहिए था, आप इसको लगातार खींच रहे हैं। 13, 14, 15 सब हमेशा ही चल रहे हैं, 18 देखिए चला, अब वो चलते रहेंगे जब तक जितने नियोजित शिक्षक उनको कंगाल ना कर दिया जाए। तो मंशा तो हमको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कहीं से भी। अब इलेक्शन का टाइम आया तो आप बोल रहे हैं बड़ाई कर रहे हैं, उनका काम करवाइएगा तो कहां से पढ़ाएंगे, फिर एग्जाम लीजिएगा। फिर आप खुद, जितने मेरे शिक्षक हैं आप लोग खुद समझ रहे हैं, खुद बोले जा रहे हैं, वो बात अपने खुद पलट जा रहे हैं। अब एग्जाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो अनिवार्य बोल रहे थे कि उनको देना अनिवार्य है, नहीं देंगे तो बर्खास्त, अब यही बोल रहे हैं कि जो नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो खुद तो पलट रहे हैं। तो कोर्ट में क्यों परेशान किए जा रहे हैं बार बार नियोजित शिक्षक को, क्यों पैसा लगाए जा रहे हैं, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है, कंगाल करना चाह रहे हैं आप। सोच रहे हैं कि वो लोग कंगाल हो जाए, निधन हो जाए पैसा से, और वो लोग चले जाए फिर थक हार कर, फिर अपने मुताबिक से काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। ये जो सारा जो आपका सिलसिला चल रहा है, दिमाग लग रहा है, वो गलतफहमी में है। आप कोर्ट में लड़ेंगे, सुनवाई भी होंगे, सारा कुछ होंगे। और मैं बता दूं, कोर्ट में भी जो मैटर चल रहा है, रूल ऑफ लॉ पर भी बातें की जा रहे हैं कि कैसे सही है, कैसे क्या गलत है। वो रूल ऑफ लॉ के मैटर पे अभी बात चल रहे हैं, सुनवाई हो रहा है। आज जो सुनवाई हुए हैं वही मैटर बस रखे गए हैं, उस पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं था, हार जीत का मैटर कुछ नहीं था, पर रखे गए अपने तरफ से पक्ष कि ये सारी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब सारी चीज जानबूझकर परेशान किए जा रहे हैं, नियोजित शिक्षक को हमेशा से परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम सारे मुद्दे को रखे गए, उसका सुनवाई होली के बाद क्लियर होंगे, क्या कुछ होंगे उसके होली के बाद ही अब उस पर सारा डिस्कशन होगा और हार जीत का फैसला होगा। और तब तक वो अपना काम भी कर रहे हैं, आंसर की को लेकर सारे तमाम सारे मैटर को लेकर वो काम भी कर रहे हैं, पर काम उनका पूरा नहीं होगा जब तक कोर्ट का सुनवाई नहीं होगा। याद रखिएगा, मैं एक बात बोल रहा हूं, कोर्ट का सुनवाई हो जाएगा तभी उनका काम भी पूरा होगा, ऐसे काम पूरा नहीं होगा। मेरे जितने नियोजित शिक्षक है, अगला सुनवाई जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आता रहेगा, मैं सारा कुछ शेयर करता रहूंगा। पर गर्मी छुट्टी को लेकर एक और कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा कि गर्मी छुट्टी का मतलब क्या होता है, अपने मुताबिक से काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।